viewers, this is me Mubashir Ahmed and today we will discuss about the abnormal psychology. So basically हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम abnormal psychology के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसमें हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को देखेंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद हम एबनॉर्मेलिटी के जो 4 Ds हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसमें हमारे ग्रीक पीरियड से लेके करंट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे रिसर्च मेथड्स इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट रिसर्च मेथड्स आ जाते हैं जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। इसके बाद जो हम लास्टली हमारा जो टॉपिक होगा वो होंगे मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मलिटी। मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मलिटी में हम डिस्कस करेंगे साइकोडायनामिक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल, द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल और उसके बाद सोशो कल्चरल मॉडल को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सीरीज़ हमारी 14 to 15 लेक्चर्स पर होगी, जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज़ में मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ से मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपके लिए इस वीडियो में जो नोट्स भी बना रहा हूँ, उस बुक का नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी बाय रोनाल्ड जे कमर। उस बुक को हासिल करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसके मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन करके इस बुक को अवेल कर सकते हैं। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। इस फील्ड को हम थोड़ा सा देखेंगे कि इस फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, और उसके बाद हम नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक स्टडी है हमारे अनयूजुअल बिहेवियर्स की, थॉट्स की, इमोशंस की, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस दैट मे कॉज प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ और डिस्ट्रेस टू अ पर्सन। कि हमारे जो डेली लाइफ के अंदर हमारे जो भी बिहेवियर हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो अगर हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हमारी डेली लाइफ में डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं या फिर हमारी डेली लाइफ में डिसफंक्शनिंग क्रिएट करते हैं, तो हम उनको यहाँ पर हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की फील्ड में समझते हैं और उसके बाद हम उनके कॉजेज़ को समझते हैं, उनके सिम्टम्स को समझते हैं और फर्दर हम इनके ट्रीटमेंट्स को रेडी करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को उठा के चलती है, मतलब कि इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को, इनके कॉजेज़ को, सिम्टम्स को और ट्रीटमेंट्स को समझने के लिए या इनको जो है बेहतर तरीके से हमें समझाने के लिए ये डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल और सोशो कल्चरल मॉडल। इसके अलावा भी कुछ मॉडल्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं हैं, वो हमारे जो आगे वाले आने वाले लेक्चर्स हैं हम उनको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन के बाद अगर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन बताऊं तो वो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन एंड चेंज एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ फंक्शनिंग। कि इसमें जो है हम डिस्क्राइब करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और हम हमारे जो एबनॉर्मल पैटर्न्स और फंक्शनिंग है उनको हम चेंज करते हैं टू नॉर्मल। तो हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन शॉर्ट। नॉर्मेलिटी को अगर हम देखें तो नॉर्मेलिटी रेफर्स टू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस दैट आर टिपिकली सोशली एक्सेप्टेबल एंड एडॉप्टिव विद इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो नॉर्मेलिटी को अगर हम देखें तो नॉर्मलिटी जो है वो हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हैं और एडॉप्टिव हैं विद इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, विद इन अ गिवन पॉपुलेशन, तो हम उनको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसको अगर हम बेहतर तरीके से समझें तो नॉर्मलिटी क्या है कि ये हमारे जो पैटर्न्स होते हैं ना,
जिनको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं वो हमारी एक गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर या गिवन हमारी एक सोसाइटी के अंदर या गिवन पॉपुलेशन के अंदर ही कॉमन होते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो जैसे हमारा जो कल्चर है यहाँ पे, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं और उनको ग्रीट करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल है। हो सकता है ये कहीं किसी और कल्चर में नॉर्मल ना हो। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें अगर कोई मेल होगा और वो फीमेल को देखेगा तो वो उससे हाथ मिला लेगा और ये चीज़ उनके पास जो है नॉर्मल है। और अगर हम अपने सोसाइटी में ये देखें तो कोई भी आके फीमेल से, कोई भी फीमेल स्ट्रेंजर हो या ऐसे कोई भी हो, तो उनसे आके डायरेक्टली हाथ नहीं मिला सकता, उनको हाथ मिला के ग्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर, कैसे एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ नॉर्मल होती है। और नॉर्मलिटी को यही चीज़ डिफ़ाइन हम ऐसे करते हैं कि नॉर्मलिटी जो है वो कभी भी जनरलाइज नहीं होती। कोई चीज़ कहीं पर नॉर्मल होती है, कोई चीज़ कहीं पर नॉर्मल होती है। तो इस वजह से हम इसमें नॉर्मलिटी की डेफिनेशन में ये चीज़ लाजमी लगाते हैं कि विद इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट या विद इन अ गिवन पॉपुलेशन। तो नॉर्मलिटी के अगर हम की फ़ीचर्स को देखें तो इसमें हमारे पास जो हैं, हम इनको की फ़ीचर्स भी बोल सकते हैं या हम इनको टाइप्स ऑफ नॉर्मलिटी भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिकल एवरेज एज इन, जैसे मैंने पहले बोला कि जो कॉमनली अकर होते हों और फ्रिक्वेंटली हों विद इन एन पॉपुलेशन। और उसके बाद हम आएँ तो सोशली नॉर्म्स, तो बिहेवियर्स दैट कन्फर्म टू कल्चरल, सोसाइटल एंड सिचुएशनल एक्सपेक्टेशंस, कि उस सिचुएशन में, उस कल्चर में, उस सोसाइटी में वो लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो अगर बिहेवियर उसका उस इंडिविजुअल का वैसा है तो उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे, नीदर वो जो है एबनॉर्मल में हो जाएगा काउंट। एडाप्टिवनेस आ जाती है इसके बाद। इसमें एडाप्टिवनेस क्या है? ये एक एबिलिटी है टू कोप द स्ट्रेस, फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेंटेन रिलेशनशिप्स। और जो सब्जेक्टिव वेलबींग है वो सेंस ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी हम काउंट करते हैं इन दी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को समझने के बाद आपको समहाउ एबनॉर्मलिटी का अंदाज़ा हो गया होगा कि एबनॉर्मलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एबनॉर्मलिटी क्या है? ये हमारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, ऐसे हमारे थॉट्स होती हैं, ऐसे हमारे इमोशंस होती हैं जो कि हमें डिस्ट्रेस या डिसफंक्शन कॉज कर सकती हैं या कर रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम, इन बिहेवियर्स को, इन इमोशंस को, इन थॉट्स को हम काउंट करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर्स में, एबनॉर्मल इमोशंस में या एबनॉर्मल थॉट्स में। तो अगर हमारे कोई भी ऐसे थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं या फिर हमारे ऐसे इमोशंस हैं जो कि हमें जो हैं डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं सिंपली, तो हम उनको एबनॉर्मलिटी में काउंट करेंगे। लेकिन एबनॉर्मलिटी को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इन्होंने जो है 4 Ds की एक डेफिनेशन दी है, जिसमें 4 Ds में हम आगे चल के देखते हैं। तो 4 Ds जो हैं उसमें हमारे पास डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर आ जाती हैं। अगर हम डेविएंस को समझें तो डेविएंस क्या होती है? डेविएंस ये है कि कोई भी हमारा जो डेविएंट बिहेवियर है उसको हम डेविएंस में काउंट करते हैं। हमारे कोई भी ऐसे बिहेवियर्स हों, थॉट्स हों, इमोशंस हो जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हों और उस सोसाइटी में या कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो, उस सोसाइटी या कल्चर के जो नॉर्म्स हैं उनसे अगर हटके हो तो हम उसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं। और अगर वो डेविएंट होगा तो हम उसको एबनॉर्मलिटी में काउंट करेंगे। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी सेकंड डी जो है वो है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस ऐसे कि कोई भी हमारी जो इमोशनल सफरिंग है या हमारी जो डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस है जो कि एक इंसान फेस कर रहा है उसके बिहेवियर्स की वजह से या उसके जो है पर्सनली डिस्ट्रेस को वो फेस कर रहा है, जैसे एंजाइटी, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, तो उसको भी हम जो है एबनॉर्मलिटी में काउंट करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें डिसफंक्शन को, तो डिसफंक्शन जो है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक इंसान की मेंटल स्टेट है या उसकी मेंटल एबिलिटी जो है जो कि वो नॉर्मल
डेली लाइफ में फंक्शनिंग कर रहा होता है, जैसे कि कोई इंसान है, उसकी डेली फंक्शनिंग है कि वो सुबह उठता है और ऑफिस जाता है और नॉर्मली सबके साथ बिहेव करता है, और जब वो घर से निकलता है तो स्माइल पास करता हुआ जाता है सबको, और ऑफिस जाके अपने रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करता है, अपने काम को भी मैनेज करता है। ऑफिस जाता है तो वहाँ पर भी उसका सबके साथ एक अच्छा सा रिलेशन होता है। तो ये इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है। अगर इन नॉर्मल फंक्शनिंग्स में, इसके रिलेशनशिप्स में, या इसके जो सेल्फ केयर हो गई, या फिर इसके जो सोसाइटी के अंदर इसके जो कम्युनिकेशन है, या इसका वर्क स्पेस पे कोई भी इसकी डिसफंक्शनिंग आ जाए, या उस पर कोई भी ट्रबल आ जाए, तो हम उसको डिसफंक्शनिंग में काउंट करते हैं, और ये भी हमारे एबनॉर्मल में आ जाता है। और उसके बाद हमारा जो लास्टली है वो डेंजर है। डेंजर को हम एज अ वर्ड ही समझ जाएंगे कि डेंजर जो है वो खुद के लिए भी डेंजरस हो सकता है, और वो दूसरों को भी हार्म कर सकता है। तो उसकी वजह से भी जो है कोई भी उसके ऐसे जो बिहेवियर्स होंगे कि जो उसके लिए भी हार्मफुल हों, और उसकी जो आसपास के सोसाइटी है या उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके एक्शंस अगर उनके लिए भी हार्मफुल हैं, तो वो भी हमारा एबनॉर्मलिटी में चले जाते हैं। तो इन 4 डीज़ को रखकर हम देखते हैं कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो उस सोसाइटी के अंदर नॉर्मल हैं या नहीं हैं। तो हमारे पास एक ये क्राइटेरिया है 4 डीज़ का, जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है। और इन 4 डीज़ के अंदर कोई चीज़ अगर ले कर रही है कि एक डेवियंस भी है, डिस्ट्रेस भी है, डिसफंक्शन भी है, या डेंजर भी है, तो हम उसको जो है एबनॉर्मलिटी में काउंट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस की एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन को, नॉर्मैलिटी और एबनॉर्मलिटी को। नॉर्मैलिटी की हमने की फीचर्स भी देखे, और उसके बाद जो है हमने 4 डीज़ को विद एग्जाम्पल डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे DSM को, ICD को, जो कि 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो है हम इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे कि DSM और ICD में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।